नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम करुणा वैष्णव है और हम आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे भाषा व व्याकरण टॉपिक से। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हम अपनी बात को बोलकर ही किसी को समझते और समझाते हैं। उसके अलावा लिखकर, पढ़कर और कभी कभार संकेतों या इशारों के द्वारा भी अपनी बात को समझाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सीधी और सरल भाषा में भाषा किसे कहते हैं लिखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते और समझाते हैं। हमने लिख दिया सीधा सीधा भाषा में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझ में, है ना? मजाक कर रही हूं। लिखा, अब लिख दिया तो लिखने से थोड़ी समझ में आएगा क्या है ना? तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे हम बोल रहे हैं। हम अभी किसी विषय या टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग हमें सुन रहे हैं। तो बोलकर सुनना एक भाषा का रूप होता है। ठीक है, लिखी हुई चीज को फिर से पढ़ के बताना, वो भी एक भाषा का रूप होता है। अच्छा, हमने अगर यहाँ पे हिंदी लिखी है, यानी हमको हिंदी बोलना आता है, समझ में आता है। आप लोगों को भी हिंदी बोलना और समझ में आता है। अगर हम हिंदी की जगह यहाँ मराठी लिख दें, ठीक है, क्या आप लोग हमसे अपने विचारों के आदान प्रदान कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मराठी नहीं आती। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यानी हमें हिंदी बोलनी समझ में आती है, आप लोगों को भी आती है। तो हम अपनी भाषा से, जो भाषा हमको सेम आती है, तो हम अपने विचारों को समझ भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। जैसे हम अभी आपको इस बारे में समझा रहे हैं और आप इसे समझ रहे हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? बेहतर है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते और समझाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दूसरा नंबर पे आता है भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। पहला होता है मौखिक रूप, फिर होता है लिखित रूप। मौखिक रूप से शुरू करेंगे। भाषा का पहला रूप जिसे मौखिक रूप कहते हैं, इसमें एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात समझाता है, दूसरा उसे सुनकर समझता है। जो हमने अभी हमने आपको कुछ मिनट पहले ही बताया है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। ठीक है, यानी बोलकर सुनना। कोई भी उदाहरण हो, अगर उसमें कोई बोल रहा है और आप उसे सुन रहे हो, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं टेलीफोन पर बात करना, जो सबको पसंद है, बहुत पसंद है। उदाहरण लिख देते हैं हम यहाँ पे, टेलीफोन पर बात करना। टेलीफोन पर बात करना। टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेंड जोन हो किसी का, फिर तो पूछो मत कि फ्रेंड का फोन आ गया है और हमको बात करना है, तो पूछो ही मत। वो मौखिक रूप में आपको अपने आप से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर तो हमको जन्नत महसूस हो गई कि मतलब दोस्त का फोन आ गया हमारे। तो बोलकर सुनना भाषा का रूप। उदाहरण के लिए आप लोगों को याद रखना है टेलीफोन पर बात करना। घंटों नहीं, सिर्फ कुछ मिनट बात कीजिए। ठीक है, चलो, तो मौखिक रूप से ये आपको याद रहेगा उदाहरण, टेलीफोन पर बात करना। चलो, दोस्त से टेलीफोन पर बात करना, ऐसे लिख लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मौखिक रूप में क्या आता है? टेलीफोन पर बात करना। चलिए दूसरी पर बात करते हैं, लिखित रूप किसे कहते हैं? भाषा का दूसरा रूप जिसे हम लिखित रूप कहते हैं, वो भाषा का एक रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात समझाता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है। पुस्तक, किताब जो आप लोगों के पास है, उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे भाषा व्याकरण आप लोगों का टॉपिक है, वो लिखा हुआ है। आप लोग उसे लिखी हुई चीज को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो लिखकर पढ़ना भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, लेटेस्ट ही लेते हैं, अब किताब वाले तो उतना है नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ईमेल करना। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा ईमेल करना। ईमेल करना। ईमेल पता है सब लोगों को, इनबॉक्स में आता है।
आप लोगों का तो नहीं आता है आता होगा तो मतलब ईमेल इनबॉक्स में आता है जो लिखा हुआ होता है। हमने ईमेल किसी को सेंड किया है, वो लिखी हुई चीज़ हम भेज रहे हैं, सामने वाला उसे पढ़ रहा है, तो लिख कर पढ़ना भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। अच्छा, इसमें उदाहरण एक और ले लीजिए, जैसे सीता भाषण बोल रही है ना, सीता भाषण बोल रही। चलो आपके आसपास घरों में जैसे उदाहरण होते हैं वैसे मंदिर, ठीक है, मंदिर में वो भजन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं, माइक स्पीकर्स में बोलते हैं, तो वो बोल रहे हैं और हम आप उसके भजन को सुन रहे हैं ना, अच्छा मस्त मग्न होकर सुनते, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो बोल कर सुनना है ना, तो हम यहाँ पे ये साइन बना सकते हैं, जैसे ये वाला। तो वो लोग बोल रहे होते हैं स्पीकर में, हम लोगों को सुनाई देता है, दूर तक भी सुन सकते हैं ना, तो वो एक भाषा का मौखिक रूप हो सकता है। लिखित में आप लोग किताब ले लीजिए, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा लगे। तो ये किताब है, ठीक है, तो आप किताब के साइन को याद रख सकते हैं कि लिखी हुई चीज़ है, उसको हम पढ़ रहे तो वो मौखिक नहीं लिखित रूप होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा, मुझे सबसे अच्छी लगती है ये भाषा। सांकेतिक भाषा, संकेतों या इशारों द्वारा कुछ कहना। ये किताबों में सबसे ज़्यादा शब्द यही इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बधिर जो भी व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बजाय ये देखा जाए तो हम अपनी रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें इन दोनों भाषाओं के अलावा हम भी इस भाषा का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कैसे करते हैं और खूब करते हैं हम इसका, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा संकेतों या इशारों द्वारा कुछ कहना। इसमें उदाहरण लिखे जाते हैं यातायात के नियम, चौराहे पे जो लाइट्स के साइन होते हैं, लाल बत्ती, हरी बत्ती रुकने का साइन देती है, ग्रीन होने पे जाने का साइन देती है। अच्छा, सेना के सारे झंडियों के निशान हो गए, वो हो गए। और अगर उससे भी नहीं हो तो एक और उदाहरण होता है ट्रेन, है ना, ट्रेन में सब लोग बैठते हैं, हम आप सब लोग बैठ के जाते हैं, क्या हमारे बैठते से ट्रेन स्टार्ट हो जाता है? नहीं। या हमारे कोई रिलेटिव है, लेट हो गए, वो आ गए उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, किसी के लिए नहीं। एक टाइम होता है, उसी टाइम पे एक संकेत दिया जाता है उस ट्रेन को, ग्रीन या येलो कलर का फ्लैग या ग्रीन, जो भी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, तो बट ब्लू कलर का कोई होता है ग्रीन, जब वो साइन दिया जाता है ट्रेन को तब वो ट्रेन स्टार्ट हो जाता है और वो चला जाता है। तो वो होते हैं संकेत और वो देने के लिए। अच्छा, हमने भी आपको बोला हम अपनी दिनचर्या में इस भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उस भाषा का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं और उसका नाम है व्हाट्सएप। हम तो नहीं चलाते इतना, ठीक है, बच्चे लोग बहुत खुश है व्हाट्सएप चला के। तो व्हाट्सएप पे ज़्यादातर होता है, जैसे इमोजी, नाम सुना है? इमोजी का नाम सुना ही होगा उनमें से। इमोजीज जो है वो इशारों से बातें करने के लिए। अच्छा, एक और बात भी होती है कि हम लोगों ने ये प्रॉपर लिखना तो जैसे छोड़ ही दिया है ना। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं भाषा के बारे में, भाषा हमारी ख़राब करने का रीज़न भी यही है। अच्छा, किसी फ्रेंड ने स्टेटस अपडेट किया है, ठीक है, स्टेटस अपडेट किया है तो फिर अब उसको कमेंट करना है, तो हम प्रॉपर नहीं लिखेंगे बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाव समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। क्यों पता नहीं, एक इमोजी भेज देंगे हम उनको, ऐसे करके सुपर लग रहे हो या वाव अच्छे लग रहे हो समथिंग लाइक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, न बोल के कर रहे हैं, न लिख के कर रहे हैं, न वॉइस नोट भेज रहे हैं और लिखने का कस्टम करते ही नहीं है, सीधा यही कर देते हैं। और सबसे फनीएस्ट कब होता है, अगर कोई आपका फ्रेंड है और अगर वो सैड है, हो जाते हैं, लाइफ है, कभी कभार हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सैड होने पे एकदम से वो मैसेजेस एक दूसरे फ्रेंड को, क्या हुआ इसको, ऐसे क्यों, है ना, तो वो एक बहुत अच्छा साइन लगा के भेजते हैं, तो वो हम यहाँ बना देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसमें, वो ये ऐसे साइन बनाते से, वो इतना सैड क्या हुआ, है ना, समथिंग। तो ये क्या है, हम ये सब इशारों में बातें कर रहे हैं, एक साइन से हमको पता चल जाता है सामने वाला अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, वो इमोजीज के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो संकेतों में यहाँ पे मतलब यहाँ उदाहरण में इमोजी व्हाट्सएप लिख सकते हो, आपको चलेगा, ज़हन में मत लिखना। मेरा ऐसा मानना है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल अपनी रोज़ की दिनचर्या में कर रहे हैं, तो हमने दे दिया। चलिए फिर, आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा, यानी भाषा के रूप, भाषा किसे कहते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अच्छा, व्याकरण के बारे में हम 1 मिनट बात कर लेते हैं, व्याकरण भी ज़रूरी है। तो व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना,
जिस शास्त्र में आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने बोला गीता नृत्य करेगा और गीता नृत्य करेगी। अब देखिए हमने आगे शब्द इस्तेमाल किया गीता, लेकिन लास्ट में जब हम उसका उच्चारण कर रहे तो लड़की की मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान नहीं है। कैसे? गीता नृत्य कर रहा है नहीं होगा, क्या होगा? रही है। यानी शुद्ध बोलने पर ही उसका शुद्ध मतलब निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। इसका टुकड़ा भी होता है पी धन आधन कर धन ण, यानी व्याकरण। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसा टॉपिक है, वैसे हम इस श्रृंखला में सब चीज़ लेके चलेंगे और ये शुरू से एंड तक चलेगा और देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।